गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग देखने वाले हैं सर सेक्शन 3 और 4 ऑफ सीआरपीसी। प्रीवियस क्लास हमने सेक्शन 1 कोशिश किया था एक्सप्लेन करने के लिए। तो सेक्शन 3 और 4 सीआरपीसी का हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोगों का स्टाइल यही है कि कोई भी सेक्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वो उसको हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन सर। देखिए, सेक्शन 4 कुछ ऐसा दिखता है सर। ठीक है, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ऑफ सीआरपीसी। देखिए, अ, उससे पहले जस्ट अ मोमेंट सर। हाँ, तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट देखिए, कल जाके आपका बेटा बेटी होगा, या फिर कल मान लीजिए सर आपका भाई बहन है, या फिर कोई भी मतलब जूनियर है, बच्चा है, तो आप क्या चाहिएगा? वो कहाँ एडमिशन ले? तो आप चाहिएगा कि वो आईआईटी में एडमिशन ले। आईआईटी, है ना? तो यहाँ पर सर आईआईटी का फुल फॉर्म है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। ये जो तीन चीज है सर सीआरपीसी में, या फिर एक केस का स्टेज में कभी भी कोई ऑफेंस होता है, मान लीजिए मैं सोया हुआ हूँ। ठीक है, मैं सोया हूँ, एक आदमी आया, नॉक नॉक किया, मैं खोला, वो बंदूक हमको दिखाया, बोला जितना पैसा है तुम निकालो। उसने क्या किया? रॉबरी किया यहाँ पर, है ना? तो फर्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा? मैं एफआईआर करूंगा सेक्शन 154 सीआरपीसी में। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए सर मैंने एफआईआर किया, तो पुलिस क्या स्टार्ट कर देगा? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद सर वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा मजिस्ट्रेट को। जैसे ही पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो गया सर, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद इंक्वायरी और ट्रायल, ये जो है वो कोर्ट कंडक्ट करेगी। ठीक है, ट्रायल माने विचार कि मैंने मैंने किसने ऑफेंस किया, ऑफेंस किया कि नहीं किया, सजा कितना साल मिलना चाहिए, ये कोर्ट का डिपार्टमेंट है। तो मैं फिर से रिपीट करूं, कल जाके हम लोगों का बेटा बेटी होगा, या फिर कोई भी बच्चा है, हम लोग क्या चाहेंगे? वो आईआईटी में भर्ती हो। आईआईटी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ये तीन पॉइंट सर आपका सेक्शंस 4 और 5 में काम आने वाला है। ठीक है। अभी स्क्रीन शेयर करके मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए सर, सेक्शन 4 ये बोलता है, इंडियन पिनल कोड एक एक्ट है, आईपीसी जो है हम लोगों का। तो बोल रहा है, अब क्वेश्चन ये है कि आईपीसी का आईआईटी मतलब इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरी और ट्रायल कैसे होगा? तो सेक्शन 4 इसका आंसर देता है कि आईपीसी का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल जैसा सीआरपीसी में दिया हुआ है वैसा होगा। ऑल, अब मैं पढ़ रहा हूं 4 का 1। ऑल अदर, ऑल ऑफेंसेस अंडर इंडियन पिनल कोड आईपीसी शैल शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड और ट्राइड। मतलब आईआईटी मतलब आईपीसी का इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरी और ट्रायल शैल में है। कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेंट। मतलब सेक्शंस 4 के बाद जैस जो जो प्रोविजंस में जैसे जैसे दिया हुआ है, उसी हिसाब से आईपीसी का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल होगा सर। होप इट इज क्लियर। अब आ जाते हैं आईपीसी छोड़ के एनी अदर लॉ। तो एनी अदर लॉ में सर मान लीजिए एनडीपीएस एक्ट है। ठीक है, एनडीपीएस, नार्कोटिक्स, जो नशा वाला वो एक्ट है। ठीक है, एनडीपीएस हो गया, एससी एसटी एक्ट हो गया, ये आईपीसी नहीं है, ये अदर लॉ है। तो अदर लॉ जो है उसका इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरी और ट्रायल कैसे होगा, वो सर सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 में डेल्ट होता है। तो ऑल ऑफेंसेस, ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, एग्जांपल एनडीपीएस एक्ट हो गया सर, फिर आपका एससी एसटी एक्ट हो गया सर, फिर पॉस्को एक्ट हो गया सर। ये सब एक्ट का आपका आईआईटी माने इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल कैसे होगा? अगर उस अदर लॉ में, अगर एनडीपीएस में कुछ मेंशन्ड है कि सर ऐसे होगा इन्वेस्टिगेशन, ऐसे होगा इंक्वायरी, ऐसे होगा ट्रायल, तो वो उस हिसाब से होगा। अगर कुछ मेंशन्ड नहीं है सर, तो सीआरपीसी में जैसे दिया हुआ है वैसे होगा। देखिए, all offenses under any other law shall be IIT shall be investigated, inquired or tried with according to the same provisions। according to the same provisions मतलब सीआरपीसी के वजह से होगा, सीआरपीसी के तरह होगा।
लेकिन अगर सब्जेक्ट टू एनी एनैक्टमेंट, अगर उसमें मैनर स्पेसिफाइड है कि कैसे उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल होगा, तो वो फिर उस हिसाब से होगा। तो ये सेक्शन 4 का मैं समरी फिर से एक बार कोशिश कर रहा हूँ सर। सबसेक्शन 4, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि आईपीसी का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल कैसे होगा, जैसे सीआरपीसी में मेंशन्ड है वैसे होगा। सबसेक्शन 2 सेक्शन 4 का डील करता है एनी अदर लॉ, एनडीपीएस, पॉस्को, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये सब अदर लॉ में आ गया। उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल कैसे होगा, अगर कुछ मेंशन्ड नहीं है उस एक्ट में, तो सीआरपीसी के तरह होगा। सीआरपीसी में जैसे लेट डाउन है प्रोविजन, उस हिसाब से होगा। लेकिन अगर उस अदर एक्ट में मेंशन्ड है कि ऐसे करके इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगा, ट्रायल होगा, तो फिर अदर लॉ में जो चीज दिया हुआ है वैसे होगा। ठीक है। सबसेक्शन 5 में दो लॉ के बारे में बोला गया है। देखिए यहाँ पर सेक्शन 5 में स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। ठीक है। अब स्पेशल लॉ और लोकल लॉ का डेफिनेशन आपको डिटेल में पढ़ना हो तो सेक्शन 41 आईपीसी और सेक्शन 42 आईपीसी ये डील करता है स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। वो सर वहां से देख लीजिएगा सर। तो सेक्शन 5 भी सिमिलर टू 4 है। उसमें ये बोल रहा है, ये जो सीआरपीसी है ना सर, सीआरपीसी जो है वो आईपीसी को गवर्न करेगा। या फिर अदर लॉ अगर साइलेंट है कि आईआईटी कैसे होगा, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल कैसे होगा, तो फिर सीआरपीसी उसमें उसको हेल्प करेगा। लेकिन ये जो सीआरपीसी है, कभी भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ, जिस स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में कुछ अगर मेंशन्ड है कि ऐसे होगा ट्रायल, ऐसे होगा इन्वेस्टिगेशन, ऐसे होगा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल, तो फिर वो उसी हिसाब से होगा। लेकिन अगर मेंशन्ड है, अगर सर मेंशन्ड है, तो फिर सीआरपीसी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समझ में आया सर? तो एक दो क्वेश्चन पूछ के मैं इसको और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आईपीसी, आईपीसी का आईआईटी कैसे होगा, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल कैसे होगा, सीआरपीसी में जैसे दिया हुआ वैसे होगा। एनी अदर लॉ में दो सिनारियो है। अगर मान लीजिए एनी अदर लॉ में एनडीपीएस, एससी एक्ट, ये सब एनी अदर लॉ में आता है। अगर उस एक्ट में मान लीजिए मन कुछ प्रोविजंस दिया हुआ है कि सर कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, मैनर स्पेसिफाइड है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगा, ट्रायल होगा, तो फिर वो उस हिसाब से होगा। अगर साइलेंट है तो फिर सीआरपीसी गवर्न होगा। सेम अप्लाइज टू स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। मतलब सीआरपीसी एक तरह से मान लीजिए जगत माता है। अगर कहीं भी मेंशन नहीं है कि इंक्वायरी, क्रिमिनल लॉ में इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कैसे होगा, अगर कहीं मेंशन नहीं है, तो सीआरपीसी में जैसे लेट डाउन है वैसे ही होगा। लेकिन एनी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन है कि इस मैनर में आपका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल होगा, तो फिर वो उस हिसाब से होगा सर। और सर स्पेशल लॉ और लोकल लॉ डिफाइंड है सेक्शंस 41, सेक्शंस 41 और सर सेक्शंस 42 इंडियन पिनल कोड। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे।